दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडोको रेमेडीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 3431 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 32.3, जो कि देखने में एक अच्छी वैल्यूएशन लगती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि है दोस्तों 17.4%, जो कि एक ठीक ठाक आरओईसी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, वो है दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 13.1%, जो कि एक ठीक ठाक आरओआईसी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 58.7%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों है 0.46। तो कंपनी के ऊपर डेट जरूर है, पर कोई बहुत ज्यादा हैवी डेट नहीं है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ओवरऑल दोस्तों बात करें फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के एक एवरेज या ठीक फंडामेंटल्स हम यहाँ पर कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन, चेक करते हैं उसकी वैल्यूएशन उसी के सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के साथ। तो सबसे पहले बात करें सन फार्मा इंडस्ट्रीज की, उसकी पी रेशियो 36.97, सिप्ला की बात करें तो 28.89, डॉक्टर रेड्डी लैब्स की पी रेशियो की बात करें तो 18.60, और वहीं इंडोको रेमेडीज की बात करें तो 32.29। अगर अपने सेक्टर की टॉप कंपनी से कंपेरिजन करें तो वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही बहुत है कम है, ना ही बहुत ही ज़्यादा है, एक एवरेज वैल्यूएशन यहाँ पर हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू में भी दोस्तों ग्रोथ आ गया है, जो कि 98.7 से बढ़कर 17 से बढ़कर 115.93 हो गई है। तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर और देखते हैं आप कंपनी अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स कैसे डिक्लेयर करे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी सेल्स दिखाई थी दोस्तों, वो 482 करोड़ की दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 459 करोड़ की सेल्स यहाँ पर रह गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ कंपनी ने सेल्स के अंदर डी ग्रोथ दिखा दी है। क्या दोस्तों सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ है? तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आ गई है, जो कि 35 करोड़ से गिरकर 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी का यहाँ एक नेगेटिव या बुरा रिजल्ट निकलकर सामने आया है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस। क्या पिछले साल के मुकाबले एक साल के बाद कंपनी ने सेम क्वार्टर के अंदर यहाँ ग्रोथ दिखाई है, या कंपनी एक साल के बाद वहीं खड़ी दिखाई देती है, या फिर पीछे जाती दिखाई देती है? अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो सेल्स दिखाई थी दोस्तों, वो 399 करोड़ की दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़कर 459 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर जहां सेल्स के अंदर डी ग्रोथ आई थी, वह ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में यहाँ ग्रोथ आई है। तो देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ के साथ साथ क्या ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है? तो नहीं दोस्तों, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आ गई है सेल्स बढ़ने के बावजूद भी, जो कि 28 करोड़ से गिरकर 16 करोड़ का दोस्तों नेट प्रॉफिट रह गया है। तो कंपनी के अगर दोस्तों रिजल्ट की बात करूं तो काफी ज्यादा नेगेटिव और बुरा रिजल्ट यहां पर कंपनी ने पेश किया है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी डी ग्रोथ आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आई है। ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ आई है, सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स यहां पर बढ़ी है। तो ओवरऑल दोस्तों इस रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो काफी क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा नेगेटिव यहां पर आया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो, कि क्या कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है? तो हाँ दोस्तों, ये अच्छी बात है कि कंपनी का कैश फ्लो हमेशा ही पॉजिटिव बना रहा है, और इस क्वार्टर के अंदर भी मार्च 2023 के बाद भी कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, और मार्च 2023 के बाद भी बना हुआ है। इसके बाद बात करें दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग जो थी पिछले क्वार्टर में भी 58.75% थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर भी 58.75% है। एक बुरा क्वार्टर का रिजल्ट देने के बावजूद भी यहाँ प्रमोटर ने किसी भी तरह से अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है, ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स दोस्तों कंपनी के ठीक हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों सही है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल बुक वैल्यू भी यहाँ बढ़ी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की सेल्स में भी डी ग्रोथ आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में यहाँ कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें तो कंपनी का जो क्वार्टर थ्री रिजल्ट है वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं है, या फिर उसको हम एक नेगेटिव रिजल्ट कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो कंपनी का हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव रही है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों यहाँ पर 58.75% है, जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है, और यहाँ पर एक बुरा रिजल्ट आने के बावजूद भी प्रमोटर्स ने किसी भी तरह से अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर थ्री का रिजल्ट एनालिसिस इंडोको रेमेडीज लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप हर कंपनी का ऐसे ही क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।